अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से उस टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग CSS। तो इसके लिए आता हूँ अपने कोऑर्डिनेटर में। ये आप एनिमेशन देख सकते हो कि ग्रेडियंट, इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हुआ है और ये चेंज भी हो रहा है। इसमें मज़ीद जितनी आप मर्जी वेरिएशन करना चाहें वो कर सकते हैं, वो बाद में आपको गाइड कर देता हूँ। लेकिन फर्स्ट जो स्टेप है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ तक जो है ना आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए अपने कोऑर्डिनेटर में आऊँगा और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। इसमें सिर्फ H1 का टैग है, H1 के अंदर लिखा हो बाबर अली और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे H1 को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको फ़ॉन्ट साइज दूँगा। फ़ॉन्ट साइज को मैं दूँगा 72 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा यानी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, सेंटर और मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे देते हैं। मार्जिन टॉप इसे कर देते हैं 120 पिक्सल तक, थोड़ा सा हमारे पास सेंटराइज हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे। जब भी आपने टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है ना, तो उसके ऊपर आपने सबसे पहले बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट आपको बताई हुई, पहले भी वीडियोस में काफ़ी डिस्कस की है कि CSSgradient.io। इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़े बेहतरीन ग्रेडियंट बना सकते हैं, खुद से लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो मर्जी मुझे ग्रेडियंट अच्छा लगेगा मैं वो ग्रेडियंट यहाँ से बना लूँगा। यहाँ से समझ लें मुझे ये पसंद आ गया ग्रेडियंट, इसको किया और यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। इसको यहाँ से किया कॉपी और अपने H1 के अंदर ये लगा दूंगा और ये इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब आपने यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है, डैश और वेबकिट आपने ऐड कर देना है। वेबकिट, जब आप वेबकिट यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि आप तमाम ब्राउज़र के लिए इसको डिफ़ाइन कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वेबकिट, डैश वेबकिट और फिर डैश, और यहाँ पे बैकग्राउंड हम क्लिप लगाएंगे। बैकग्राउंड क्लिप ये हमारे पास आ रहा है, बैकग्राउंड क्लिप, और ये हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद इसके और नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर वेबकिट लगाएंगे ताकि तमाम ब्राउज़र के लिए काम करे। वेबकिट और फिर डैश, स्पेलिंग आपको बिल्कुल ठीक होनी चाहिए वेबकिट। और उसके बाद टेक्स्ट फिल कलर हम लगाएंगे, टेक्स्ट फिल कलर, और यहाँ पे मैं इसका लगा देता हूँ ट्रांसपेरेंट। अच्छा, यहाँ पे ना जो वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप है वो आपने करना है इसका टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने लगाना है ट्रांसपेरेंट। जब ये आप दो लाइन यूज़ करोगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर जो आपने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाया ना वो ग्रेडियंट आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन के लिए मैं यहाँ एनिमेशन एट्रीब्यूट लगाऊंगा, यहाँ पे इसको दूंगा मल्टी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, 3 सेकेंड या 2 सेकेंड, मैं 3 सेकेंड देता हूँ। इज़ इन आउट और इन्फिनिटी कि अनलिमिटेड ये चलता रहे। तो यहाँ पे मल्टी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे की फ्रेम में इसको डिफाइन करूँगा। यहाँ पे @ और की फ्रेम, आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 25% से, आप कोई भी यहाँ से दे सकते हो। और यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट लूँगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये वाले 2 ग्रेडियंट ले लेता हूँ। एक ये कलर मैंने सेलेक्ट किया और सेकंड वन ये मैंने रेडिश थोड़ा सा कर लिया। और इस ग्रेडियंट को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, इस लाइन को किया यहाँ से कॉपी और मैंने कोऑर्डिनेटर में। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा ये वाला कलर। अब ये इसके बैकग्राउंड में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरह से वेबकिट और डैश लगा दूंगा। और ये 2 लाइन जो हैं ये ऊपर वाली बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट और बैकग्राउंड फिल कलर ट्रांसपेरेंट, इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसके नीचे लगा दूँगा। तो इस तरह से ये जो ग्रेडियंट है आप ये इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे 20% है, आप एक सेकंड वन लगा दो, 25 पे 30 पे लगा दो, आप 100 तक चले जाओ। मैं यहाँ पे अगर 100 पे करूँ 100% पे, तो यहाँ पे मैं कोई और एक ग्रेडियंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट और कौन सा सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला लेता हूँ ग्रेडियंट और इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी।
इसकी थोड़ी सी हम पोजीशन सेट कर लेते हैं इस तरह से, और इस लाइन को यहाँ से किया कॉपी, 100% में से पेस्ट किया, और ये 2 लाइन भी की कॉपी, और इसको इसके नीचे लेकर आए। पहले इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। इस तरह से इसका आ रहा है, ये देखिए ये बैकग्राउंड में अप्लाई हो रहा है। जैसे ये 2 लाइन पेस्ट करूँगा, और देखिए अब जो तीनों ग्रेडियंट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, मतलब परसेंटेज के साथ, जिस तरह से हमने एनिमेशन में डिफाइन किया है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर लगा सकते हैं और उसको आप एनिमेट कर सकते हो यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।